आमिर साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। एक तो जानिब जो है वो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है कि जो इस्लामाबाद में एपिसोड हुआ फाइनल कॉल का उसके बाद, और दूसरा हुकूमत का जो रिएक्शन है। हुकूमत और अपोजिशन को आप क्या समझते हैं, दोनों को अपनी पॉलिसीज़ पर, अपने रवैयों पर कुछ गौर करने की ज़रूरत है, अब संजीदा हो जाएँ, एक जगह पे बैठ जाएँ? मतलब मुल्क को आपने बिल्कुल घुटनियों लेकर आ गए हैं। मुल्क में मुसलसल 2 साल से 2.5 साल से सियासी अदम इस्तेकाम का हम लोग शिकार हैं। अप्रैल 2022 से अगर आप बात करें तो सूरत तो बहुत खतरनाक है सब मुल्क की। और उसमें इस ऑपरेशन ने लोग समझ रहे हैं कि जी हुकूमत फतेयाब हो गई है। मसला ये कि ठीक है, आपने पीटीआई के जुलूस को तितर बितर कर दिया, लेकिन आपने उसकी बड़ी भारी कीमत चुकाई है। वो ये चुकाई है कि पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो दूर नहीं हुआ। लोगों में नफरत और खलीज और बढ़ गई है। और वो इस मतलब है, आप समझे कि हुकूमत को जो कि मुतनाज़ इलेक्शन की नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है, उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा पाकिस्तान नाराज है आज अपने इस्टेब्लिशमेंट से भी और अपनी हुकूमत से भी। तो हुकूमत को सबसे ज्यादा जो लोग साहिब इक़्तिदार और वो है इख्तियार हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और आप समझते हैं कि डंडे के जोर से इस चीज को हल कर लेंगे, तो माफ कीजिएगा, माजी में बहुत मरतबा डंडा चला। डंडा चलाने वालों के आज लोगों को नाम भी याद नहीं है, लेकिन जिन्होंने डंडे खाए वो आज कौमी हीरो समझे जाते हैं। तो हुकूमत जब तक ये नहीं समझेगी तो इनको मतलब है, मैं समझता हूँ कि कसूर जो है, आप ये देखिए ना कि आज कोई मानने को तैयार नहीं है कि गोली नहीं चली है। हुकूमत कहती है कि जी गोली हमने नहीं चलाई, लेकिन ये अदम एतमाद का आलम है। मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो कराची में बैठा हूँ, लेकिन जब इतना अदम एतमाद हो और आप इतनी ज्यादा खलीज बढ़ा देती तो मुल्क की ये इच्छा नहीं है। देखिए, वो रियासतें पनपती हैं, तवाना होती हैं जो अपने तजादात को हल करती हैं। हमारी यहाँ हर तजाद जो गल सड़ रहा है, हम किसी तजाद को हल नहीं कर पा रहे। वही वजह है कि आज पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क, बड़े कहते हैं ना मेहनती लोगों का, डायनेमिक लोगों का मुल्क है, लेकिन हम पीछे हैं। हम जाके बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी कामयाब होते हैं, पाकिस्तान में हम नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि नेपोटिज्म है, अकरबा परवरी है, करप्शन है। तो मेरे ख्याल में मसला जो है हुकूमत है इस वक्त जी। अच्छा आमिर साहब, बस आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, केपी के अंदर गवर्नर राज की बातें चल रही हैं, तो क्या समझते हैं आप, अगर हुकूमत ये फैसला कर रही है तो क्या ये हुकूमत के लिए दुरुस्त साबित होगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप तजाद को मजीद बढ़ाना चाहते तो गवर्नर राज लगा दें आप, और उसके बाद आप समझते हैं कि केपी में अमन ओमान हो जाएगा। आज बलूचिस्तान सुलग रहा है, दहशतगर्दी का शिकार है पूरा मुल्क, केपी भी है और बलूचिस्तान भी है, पंजाब में भी उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो आप अगर वहां की नुमाइंदा हुकूमत को हटा देंगे तो आप समझते हैं कि फिर आप चैन से हुकूमत कर सकेंगे और पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये खुदकुशी होगी पाकिस्तान के लिए। अगर कुछ तरह का इल्जाम करते हैं तो मेरे ख्याल में गुरेज करना चाहिए और चीजों को फाहम तफहीम से मिलजुल कर जो है हल करना चाहिए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो वो उसमें मतलब है बड़ा उन्होंने वाज़ेह इशारा किया इस बात का कि जी सूरत हाल कितनी नाजुक भी है, और मतलब है कि जिस तरह चीजों को लेके जा रहे हैं। मैं लेकिन उससे ज्यादा भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो महमूद खान अचकज़ई साहब की थी कोयटा में। इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर कोई खतरो गारत करी का तो केस नहीं है ऐसा, ठीक है ना, उसमें तमाम काबिल जमानत केस है, अगर छूट जाते कोई क़यामत थोड़ी टूट पड़ेगी। आपने माजी में जब भी हिज़्ब इस्लाम को दबाया तो उससे हिज़्ब इस्लाम खत्म तो नहीं हो गई। ज़ालुम साहब ने पूरी कोशिश की थी पीपल्स पार्टी को कुचलने की, पीपल्स पार्टी आई, अब पीपल्स पार्टी को जो भी नुकसान हुआ तो अपने कॉम्प्रोमाइज की वजह से बात में हुआ। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस तरह के रैश इक़दाम से फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। जनाब ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया।